काबू इश्क एपिसोड 10। बंगले के चारों तरफ सन्नाटा पसर चुका था। हर ओर टूटी गाड़ियां, बिखरे हुए हथियार और जमीन पर पड़ी हुई लाशों का ढेर इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ कैसी भीषण लड़ाई हुई होगी। चारों तरफ बारूद और खून की गंध फैली थी। विराट अपने सिग्नेचर स्टाइल में अपनी सफेद शर्ट की बाहें मोड़े, माथे पर हल्की चोट और ओंठ पर खून की एक पतली लकीर लिए बंगले के मेन गेट से बाहर निकल रहा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने पीछे मुड़कर रघुवीर और पुष्पिंद की लाशों को आखिरी बार देखा। विराट बंगले से बाहर निकला तो चारों तरफ बिखरी लाशों और टूटी गाड़ियों के बीच खड़े होकर उसने गहरी सांस ली। उसकी तेज नजरें चारों ओर घूमी और फिर वह रणविजय की ओर मुड़कर बोला, रणविजय, पुष्पेंद्र के पास इतने आदमी कभी नहीं हो सकते। ये 50-60 गुंडे अकेले के नहीं हैं। पक्का कोई और भी इस खेल में मिला हुआ है। पता करो किसने उसके साथ हाथ मिलाया है। रणविजय तुरंत आगे बढ़ा, मोबाइल निकाला और अपने इंफॉर्मेशन से लगातार कॉल पर लग गया। तभी अचानक विराट का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, डिसूजा। विराट ने कॉल रिसीव किया। हाँ डिसूजा, बोलो। तानिया तो ठीक है ना? दूसरी तरफ से डिसूजा की आवाज थोड़ी टेंशन की थी। सर, तानिया मैडम ठीक है, वे आराम कर रही हैं, लेकिन उनका भाई विकास अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। दोपहर से उसने न खाना खाया न किसी से बात की। तानिया मैडम ने दरवाजा कई बार खटखटाया, लेकिन उसने खोला ही नहीं। गुस्से में वह कमरे की चीजें तोड़ फोड़ रहा है। विराट ने गंभीर आवाज में पूछा, तानिया परेशान तो नहीं हुई? डिसूजा बोला, परेशान तो है सर, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया है कि मैं यहीं हूँ, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए आराम करने चली गई। लेकिन सर, विकास का गुस्सा काफी तेज है। विराट ने कहा, डिसूजा, उस कमरे पर कड़ी नजर रखो, अगर जरूरत पड़े तो दरवाजा तोड़ देना, लेकिन विकास को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और वह बाहर खिड़की की तरफ से कहीं बाहर भी नहीं जा पाए, समझे? यस सर, डिसूजा ने तुरंत जवाब दिया। कॉल करते ही विराट ने अपने फोन की स्क्रीन पर टकटकी लगाई, जैसे किसी गहरे विचार में डूब गया हो। कॉल रखने के बाद विराट तुरंत तानिया के घर के लिए निकल गया, साथ में अपने बॉडीगार्ड मोहित को लेकर। रणविजय और अर्जुन को यह पता करने के लिए बोला कि और किसके गुंडे थे। सब कुछ मुझे डिटेल में पता करके बताओ। विराट तानिया के घर पहुंचा। डिसूजा ने धीरे से बताया, सर, विकास अभी भी कमरे में बंद है। वह बहुत गुस्से में है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। विराट दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे पर हाथ रखकर बोला, विकास बेटा, मुझे पता है कि तुम मुझसे नहीं तानिया से नाराज हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे एक बार सुन सकते हो। मेरी बातों को सुनने में क्या हर्ज है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कमरे की खामोशी विराट के दिल तक उतर गई। वह वहीं फर्श पर बैठ गया और शांत आवाज में बोलने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दुख है। माँ और पापा घर में नहीं है, उन्हें जेल हो गई और इस दर्द को कोई शब्द कभी कम नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि तानिया की वजह से तुम्हारे मम्मी पापा जेल गए हैं, क्योंकि उसकी रिपोर्ट से ही अरविंद और सोनिया जी जेल गए, और तुम्हारे दिल में ये बात कैसे चुभ गई, जैसे किसी ने नासूर बना दिया हो। मैं सच कह रहा हूँ ना? गुस्सा आना लाजमी है विकास, लेकिन बेटा पूरी सच्चाई तुम नहीं जानते। विकास ने अंदर से हल्की सी सिसकी दबाई। विराट ने धीरे से आगे कहा, तुम्हारे मम्मी पापा गलत रास्ते पर चले गए थे। तानिया ने सिर्फ सच का साथ दिया। सच बहुत कड़वा होता है और कभी कभी हमें अपने सबसे करीबी लोगों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है। तानिया ने उनकी गलती पर उनका साथ नहीं दिया और उन्होंने तुम्हारी दी के साथ बहुत गलत करने की कोशिश की। अगर तुम यह बताओ कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा पैसों के लिए तुम्हें किसी के पास बेच दें तो तुम्हें कैसा लगेगा? तभी अंदर से विकास की आवाज आई, मुझे बहुत बुरा लगेगा। मेरे मम्मी पापा ऐसा करेंगे तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। विकास की बात सुनकर विराट ने कहा, तो यह बताओ, यही काम तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारी दी के साथ किया। उन्होंने एक बहुत गंदे आदमी के हाथों तुम्हारी दीदी को बेच दिया था। क्या यह सही था? क्या तुम्हारी दीदी के साथ तुम्हारे माँ पापा ने सही किया? विराट की बात सुनकर विकास को जैसे झटका सा लगा। विकास की उम्र इतनी ज्यादा तो नहीं थी कि वह इस बात को अच्छे से समझ सके, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा था कि पैसों के लिए किसी को बेचना यह तो बहुत गलत काम है।
विकास चौंकते हुए बोला, क्या सच में मेरे माँ और पापा ने दी को पैसों के लिए बेच दिया? विराट ने कहा, बेटा यह सच था, तभी ना पुलिस तुम्हारे मम्मी पापा को जेल ले गई। अगर तुम्हारे मम्मी पापा गलत काम नहीं करते तो पुलिस क्यों नहीं जेल ले जाती? क्या किसी के बोलने पर या किसी को पुलिस ऐसे ही जेल ले जाती है? जब कोई गलत काम करता है तभी तो पुलिस जेल ले जाती है। विराट की बात सुनकर विकास को समझ में आता है कि बात तो सच है कि अगर कोई गलत काम करेगा तभी तो पुलिस उसे पकड़ेगी। फिर विराट ने आगे कहा, तानिया तुम्हारे मम्मी और पापा दोनों को प्यार करती है और तुम्हें भी वह बहुत प्यार करती है। और अगर तानिया तुम्हारी दुश्मन होती तो क्या आज भी तुम्हारे लिए इतनी परेशान होती? कमरे में गहरा सन्नाटा था। अचानक भीतर से चाबी घूमने की आवाज आई। दरवाजा खुला तो सामने खड़ा था विकास। चेहरे पर आंसू, आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, तो क्या इसमें तानिया दीदी की कोई गलती नहीं है? विराट ने कहा, नहीं, इसमें तानिया की कोई गलती नहीं है। विराट ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बेटा, वो आज भी तुम्हारी सच्ची बहन है। और सच मानो, कभी कभी बहन का प्यार माँ बाप से भी बड़ा सहारा बन जाता है। यह सुनते ही विकास की सारी नाराजगी पिघल गई। वह भागकर तानिया के कमरे में गया। तानिया खिड़की के पास बैठी थी। विकास ने रोते हुए कहा, दीदी सॉरी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा। अब कभी आपसे नफरत नहीं करूंगा। तानिया की आंखें भर आई। उसने विकास को कसकर गले लगा लिया। उस पल ऐसा लगा मानो टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया हो। दरवाजे पर खड़ा विराट यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। विकास की आवाज मासूम थी, लेकिन उसमें एक गहरी सच्चाई छिपी थी। उसने तानिया की आंखों में देखते हुए कहा, दीदी मैं आपसे बहुत नाराज था। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। सब कह रहे थे कि तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे मम्मी पापा को जेल भिजवा दिया। मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा आया था। मैं आपको दिल से नफरत करता था, लेकिन अभी ये अंकल ने मुझे बताया कि मम्मी पापा ने आपके साथ क्या किया था। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि आपने ऐसा क्यों किया। सॉरी दीदी, मैं आपको हमेशा गलत समझता रहा। विकास की मासूमियत और समझदारी भरी बातें सुनकर तानिया की आंखें भर आई। उसकी रग रग में एक सुकून उतर आया, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। उसने कांपती आवाज में विकास के हाथ पकड़कर कहा, सॉरी विकास, यह करना बिल्कुल नहीं चाहती थी मैं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं मम्मी पापा को उनके गलत कामों की सजा नहीं दिलवाती तो वो आगे भी वही करते, और तब शायद तुम भी उनके साथ रहकर उसी रास्ते पर चल पड़ते। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई, मेरा विकास कभी गलत रास्ते पर जाए या कभी जेल का दरवाजा देखे। तुमने मुझे शायद कभी अपनी बहन नहीं माना, लेकिन मैंने हमेशा दिल से तुम्हें अपना छोटा भाई माना है। आज भी मानती हूँ और हमेशा मानूंगी। मुझे बस इतना वादा करो विकास, कभी किसी गलत काम के करीब मत जाना। कभी ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें सजा मिले। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सही रास्ते पर चलो और मुझे तुम पर प्राउड हो। यह कहते ही तानिया ने विकास को कसकर गले लगा लिया। विकास की मासूम आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार वो आंसू नाराजगी या नफरत के नहीं थे, बल्कि प्यार और अपनेपन के थे। तानिया और विकास अभी भी गले लगे हुए थे। कमरे का माहौल इतना भावुक हो गया था कि हर किसी की आंखें नम थी। तभी विराट की जेब में रखा मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। कॉल रणविजय का था। विराट थोड़ा साइड में हुआ और फोन रिसीव करके बोला, हाँ रणविजय बोलो, क्या हुआ? विराट ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में पूछा। उधर से रणविजय बोला, सर आपकी शंका बिल्कुल सही थी। जो गुंडे बंगले पर थे वो सिर्फ पुष्पेंद्र के नहीं, उनमें डैनी के लोग भी शामिल थे। विराट की भौहें तन गई। डैनी? कौन डैनी? रणविजय ने धीमी आवाज में कहा, सर वही अशोक डैनी जिसके आपने कई प्रोजेक्ट कैंसिल करवाए थे। उसका असली नाम अशोक डैनी है। आज उसी ने पुष्पेंद्र के साथ मिलकर आपको खत्म करने की साजिश की थी, लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया। विराट कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, तो अशोक डैनी इतने पंख उग गए आए हैं उसके। मुझे खत्म करने के लिए उसने गुंडे भेजे। लगता है उसे अपनी औकात याद दिलानी पड़ेगी। रणविजय कल ही मेरी उसके साथ मीटिंग फिक्स करो। जी सर, रणविजय तुरंत बोला, डोंट वरी, मैं सब अरेंज कर दूंगा। कॉल खत्म होते ही विराट ने नजर उठाई। सामने तानिया और विकास अब भी एक दूसरे से कसकर पकड़े हुए थे। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और
ओठों पर बार बार एक ही शब्द निकल रहा था, सॉरी। माहौल काफी भारी हो चुका था। विराट ने उस माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे बस भी करो तुम दोनों, गले लगाने और सॉरी बोलने का लिमिट क्रॉस हो चुका है। अब कुछ डिनर विनर कर लिया जाए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। विकास ने तुरंत सिर उठाकर कहा, मुझे भी बहुत भूख लगी है अंकल। फिर विकास विराट की तरफ देखकर बोला, दीदी ये अंकल कौन है? आज से पहले मैंने इनको कभी नहीं देखा। विकास की बात पर तानिया थोड़ा सा संकोच करती है। तभी विराट कहता है, बेटा तुम्हारी दीदी को उस गंदे आदमी से मैंने ही बचाया था और तुम्हारी दीदी की भी मदद मैंने ही की थी। तभी विकास विराट की तरफ देखकर कहता है, तो वो अच्छे अंकल आप हैं जिसने मेरी दीदी को बचाया। थैंक यू अंकल। तानिया ने हल्की मुस्कान दी मगर कुछ बोली नहीं। उसकी आंखों में अब सुकून था। विराट ने मोहित की तरफ देखा और आंखों से इशारा किया। मोहित तुरंत समझ गया और फोन उठाकर होटल से डिनर ऑर्डर करने लगा। कुछ ही देर में माहौल बदल गया। जहां अभी कुछ देर पहले आंसू और गम थे, अब वहां भूख और हल्की मुस्कान थी। कंटिन्यू। विराट आखिर डैनी से मीटिंग क्यों करना चाहता है? क्या यह सिर्फ एक आमने सामने की बात होगी या विराट के दिमाग में डैनी को हमेशा के लिए खत्म करने की कोई गुप्त चाल छुपी है? क्या विराट डैनी को अपना दुश्मन मानकर सीधा युद्ध छेड़ेगा या फिर उसके साथ कोई ऐसा डील करेगा जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड हिल जाए? विराट और डैनी की मीटिंग का नतीजा खून खराबे में बदलेगा ये मुलाकात किसी और बड़े रहस्य और विश्वासघात का पर्दाफाश करने वाली है। जानने के लिए सुनते रहिए बेकाबू इसका अगला एपिसोड।